वादिया कश्मीर में खुदकुशी के वाक़ात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता चंद महीनों में खुदकुशी के केसेस में नुमाया इजाफा हुआ है। कश्मीर ऑब्जर्वर की अगर इस रिपोर्ट को देखें तो पिछले महीने 43 पानी में डूबने के केसेस आए हैं, जिनमें ज्यादातर खुदकुशी की कोशिश थी। कई माहिरीन या यूं कहे साइकेट्रिस्ट का कहना है खुदकुशी की वजह ज्यादातर बेरोजगारी या जहनी दबाव है, और इन वजूहात की वजह से जिस तरह खुदकुशी के वाक़ात में इजाफा हो रहा है, ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है जिस पे गौर फिक्र करना हम सब की जिम्मेदारी है। और आज इसीलिए हम आपके लिए ये स्पेशल एपिसोड लाए हैं, जिसमें हम दो खास मेहमानों के साथ इस संजीदा मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है बेबाक सहाफी जनाब अजहर साहब और वादिया कश्मीर के नामवर समाजी कारकुन जनाब अभिजीत सिंह। आइए इनसे बात करें। अजहर साहब, हमारा आपसे यही सवाल रहेगा कि क्या वजह है आज आए दिन वादिया कश्मीर में लोग खुदकुशी कर रहे हैं? देखिए, खुदकुशी का जो मामला है हर किसी सोसाइटी में होता है, लेकिन जिस हिसाब से अगर आप वादी कश्मीर में रिसेंटली जो ट्रेंड बनता हुआ देखेंगे तो उसमें खुदकुशियां अब एक नॉर्म सा बन गया है। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप देखते थे कि कभी खुदकुशी की खबर आती थी तो पूरा जो समाज हमारा था वो खड़ा हो जाता था कि क्या बात हुई कि खुदकुशी के लिए ये बंदा तैयार हो गया, ये शख्स तैयार हो गया। लेकिन आए दिन आप देखेंगे, और जुलाई का महीना रिसेंटली गुजरा है, 40 से ज्यादा खुदकुशियां उसमें ट्राई की गई, जिसमें से अक्सर कामयाब हुई और कुछ दो चार लोगों को वक्त रहते हुए वहां पे लोगों ने बचा लिया। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि हमारे समाज के अंदर जो खुदकुशी करना एक आसान सी चीज बन गई है, उसके पीछे बहुत सारी वजह है। सबसे पहली वजह वो ये है कि जो मेंटल स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन हमारे लोगों के अंदर अब पूरे तरीके से घर कर दिया गया है, उसको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है। किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल स्ट्रेस है, वो कह नहीं पाता। क्यों कह नहीं पाता? क्योंकि समाज के अंदर ऐसी चीजें बनाई गई है कि अगर ये बंदा किसी के साथ बात कहे कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे ऐसे ख्यालात आते हैं, तो उसको या तो आप मजहबी तरीके से कहोगे कि तेरा ईमान कवी नहीं है, या तो ये भी कहा जाता है कि बहैसियत इंसान आप बुजदिल हो, बुजदिलों जैसी बातें मत करो। लेकिन इसकी जो इमोशनल लेवल होती है इस इंसान की, वो कुछ और होती है, उसको समझने की जरूरत है। जब आप उसको ये कहोगे कि देखिए खुदकुशी हराम है, आपके अंदर ईमानी कुव्वत नहीं है, या आप बुजदिल हो, तो ये डर सा इसके अंदर बह जाता है, बैठ जाता है इसके मन के अंदर, तो ये इवेंचुअली कह नहीं पाता है। तो नतीजा ये निकलता है आखिरकार कि ये बंदा खुदकुशी कर ही लेता है। अभिजीत साहब, अगर देखा जाए 18 से 25 साल की उम्र के लोग ज्यादातर खुदकुशी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए शादाब भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप आज फिर कुछ मुझसे पूछ रहे हैं इस बारे में, जो यहाँ पे खुदकुशी हो रही है। तो सबसे पहले मेरे जितने सरदार भाई हैं उनको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुसलमान भाइयों को सलाम वाले अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और अपने हिंदू भाई हैं जो मेरे, उनको राम राम। देखिए, अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ओवर 90% ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको क्या किया गया है कि उनको डायग्नोज किया गया है मेंटल डिसऑर्डर के साथ। मतलब इस तरह की उनको एक स्ट्रेस बहुत ज्यादा है उनके ऊपर। टिपिकली ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होता है और सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर होता है। लेकिन इसमें ये एक चीज मैं आपको बोलूंगा, जो सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर होता है ये ट्रीटेबल मेंटल डिसऑर्डर है। वो अफेक्ट्स क्या करते हैं पर्सन के जो होता है उसके जो उसका ब्रेन होता है और बिहेवियर होता है उस पे वो करता है। उसमें क्या होता है कि मतलब यूज ऑफ सब्सटेंसेस लाइक लीगल और इलीगल ड्रग्स वगैरह जो होते हैं उसमें ये यूज हो जाते हैं। मेडिकेशंस वगैरह यूज में अल्कोहल आती है, और जो चीजें होती हैं ड्रग्स वगैरह और मेडिकेशंस होती है, उससे भी ये फर्क पड़ रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब्यूज जो हो रहा है ड्रग्स का, बहुत ज्यादा अब्यूज होता है। तो और हम देखते हैं कि जो लड़के या लड़कियां होती हैं उनकी जो एज अभी आपने कहा ना 18 से लेके 25 ईयर्स की होती है, ये गोल्डन पीरियड होता है उनका टू डिसाइड प्रोग्रेस करनी है उनको कि रॉन्ग हैबिट्स की ओर जाना है। तो ये बड़ी जो ये नाजुक एज होती है। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छाई की ओर जाइए।
मतलब आप ये चीजें ना करें, इनसे आपको ये मतलब इस तरह का आपको फायदा होगा। मतलब जो एक तो एडिक्शन किसी भी चीज की, स्मॉल हो या बिग हो, चाहे आप थोड़ा सिगरेट पिए चाहे आप ज्यादा सिगरेट पिए, तो इन चीजों से दूर रहें आप। वेस्टेज ऑफ टाइम, अपना जो टाइम है ना वो वेस्ट ना करें ज्यादा। जो जब इंसान खाली बैठता है तो खाली बैठना क्या होता है, शैतान आके दिमाग में बैठ जाता है। तो अपने आप को बिजी रखें बच्चे, किसमें बिजी रखें, बुक्स के साथ बिजी रखें अपने आप को, अच्छा गेम्स के साथ बिजी रखें। जब टाइम है आपके पास तो आप रिलीजियस जो बुक्स हैं अपने अपने मजहब के हिसाब से आप उनको स्टडी कीजिए। और क्या होता है, जो फास्ट वीडियोस वगैरह होते हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एडिक्शन बढ़ जाती है। आज मैंने कोई गलत चीज देखी तो मेरा फिर जो दिमाग बोलेगा नहीं मैं कल और कुछ गलत देखूं। तो इसमें यही है कि बच्चों को इन चीजों से बचना चाहिए। और दूसरा, जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको मैं यही कहता हूं कि अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा नजर रखें। और 18 से 25 साल की जो उम्र होती है, इसमें बॉडी की एनर्जी अल्लाह ताला अच्छी खासी होती है। तो वो अच्छा अपना जो एनर्जी होती है वो अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं अच्छाई के लिए। लेकिन ये बुराई के लिए भी अगर यही एनर्जी यूज करेंगे तो आगे जाके उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अजहर साहब, आपसे जानेंगे इस सब में माँ बाप पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है। देखिए, माँ बाप के ऊपर यही जिम्मेदारी आयद होती है कि आप अपने बच्चे की हरकतों का पूरा एक चार्ट बना के रखें। उनके अंदर अगर कोई इमोशनल चेंज होती है, और खास तौर से मैंने फिर से कहा, जो टीनेजर्स है, जो 13 साल से 19 साल और इवन आफ्टर दैट, उसमें हार्मोनल चेंजेस बच्चों में होती है। तो उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। और जिस तरीके से मैंने यही कहा कि जो बातें हमारे लिए बेमाने रखती हो वो बच्चों के लिए माने रखती हैं। और कभी बच्चा इंसल्ट फील करता है, अगर उसको टीचर कहीं पे उठाता है तो वो इंसल्ट फील करता है। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है, देयर आर सो मेनी केसेस हियर। परसों आपने टीडीसी का एक रिजल्ट देखा, एक हमारी बच्ची, एक हमारी बहन, उसने जब सुना कि उसका रेपेयर आ गया था, शी सफर्ड ए हार्ट अटैक एंड शी डाइड। इसी तरीके से इससे पहले भी बहुत सारे केसेस हुए कि एक लड़का था, जिसको शायद 10th में मार्क्स उतने नहीं आए थे, तो उसके अंकल आते हैं, उसको डांटते हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स वो ऊपर जाके खुद को फांसी लगा देता है। सो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ठीक है, इनका जो इमोशनल लेवल है वो बड़ा ही वोलेटाइल होता है। तो आप इनको समझाएं, इनको आपको रास्ता दिखाना है, ये हमारे बच्चे हैं। उपजीत साहब, कश्मीर में मुसलमान अक्सरियत में है और जी पिछले कुछ महीनों से जो खुदकुशी के वाकयात सामने आए, इनमें लगभग तमाम मुसलमान थे। मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको ना सिर्फ अपने मजहब पे अबूर है बल्कि आपको इस्लामी इल्म भी है। तो उपजीत साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इस्लाम खुदकुशी के बारे में क्या कहता है। देखिए मेरे भाई, आपने इस्लाम की बात की, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। हालांकि जो हिंदुइज्म है उसमें भी खुदकुशी को महापाप कहा गया है। इवन की जो सिखिज्म है, सिखिज्म में भी इसको महापाप कहा गया है। अब आपने कहा कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। देखिए जी, इस्लाम इसमें ये कहता है, अल्लाह के रसूल का एक सही हदीस है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आपने आपको खुदकुशी से हलाक किया, चाहे वो ऊंचाई से गिरा, चाहे उसने अपने आप को जहर दी, चाहे अपने आप को पानी में गिराया, कुछ भी किया, अगर उसने खुदकुशी की तो क्या होगा, ता क्यामत। क्या होता है, बरखज एक जगह है, बरखज है, तो उसमें अल्लाह ताला क्या करेगा, त्या काम क्यामत। अगर वो ऊपर से गिरा है तो त्या ता क्यामत अल्लाह ताला ऐसा करेगा कि वो पहाड़ बनाएगा अल्लाह ताला, वो ता क्यामत पहाड़ से छलांग लगा के नीचे मरता रहेगा, फिर पहाड़ बनेगा, फिर वो नीचे गिरेगा, मरता रहेगा, जो आग में जलाएगा वो ता क्यामत आग में जलता रहेगा। तो देखिए इसमें हमें बहुत, मैं अपने जितने मेरे मुसलमान भाई हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी है यहाँ पे कश्मीर में, ज़्यादातर मुसलमान भाई यहाँ पे रहते हैं, तो उनको मैं ये कहता हूँ, देखिए कि अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने भी यही फरमाया कि खुदकुशी कितना बड़ा गुनाह है। हता कि यहाँ तक अल्लाह के रसूल ने खुदकुशी अगर की होती थी किसी ने उस जमाने में, तो ये उनका जनाजा भी आपने नहीं पढ़ा, जनाजा पढ़ा है दूसरे लोगों ने पढ़ा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने खुद उसका जनाजा नहीं पढ़ा। ऐसा कहीं हमें देखने को नहीं मिल रहा है, खुदकुशी करने वाले का जनाजा खुद पढ़ा। मैं पूरे जनाजे की बात नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन अल्लाह के रसूल ने नहीं पढ़ा है।
और उपजीत साहब, आपसे ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, एक पैगाम देना चाहता हूं। अगर एक गैर मुस्लिम भाई को इस्लाम पे नजर हो, उसे पता हो कि इस्लाम खुदकुशी के बारे में क्या कहता है, तो ये कितनी शर्म की बात होगी अगर एक मुसलमान को इसके बारे में पता नहीं होगी। बहरहाल, हमारा आखिरी सवाल रहेगा अजहर साहब से। अक्सर यहाँ पे देखा गया, लोगों ने किसी पुल से छलांग मार के दरिया में अपनी जान दे दी, और आसपास के लोगों ने कहा अगर इस पुल की फेंसिंग की गई होती तो शायद ये खुदकुशी यहां से न करता। जिसपे डीसी साहब ने उनकी आवाज सुनी और अगस्त एंडिंग तक 6 पुल जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं उन्हें उनकी फेंसिंग की जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है ब्रिजेस की फेंसिंग के बाद सुसाइड केसेस में कमी आ सकती है? देखिए, ये मर्ज की दवा तो है नहीं। आप वो जराए जिनकी वजह से सुसाइड हो सकती है उसको बंद कर रहे हैं, लेकिन जो सुसाइडल टेंडेंसी हाँ इस इंसान के, इस इंडिविजुअल के दिमाग में है, उसको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। उसका जो इमोशनल लेवल है, उसका जो डिप्रेशन है, जिस डिप्रेशन के अंदर वो पूरे तरीके से घूम गया है, ठीक है। आपने एक रास्ता बंद कर दिया, आपने फेंसिंग कर दी, तो आप डल को तो सारा फेंस नहीं कर सकते ना, आप रिवर जहलम को तो सारा फेंस नहीं कर सकते आप। ये देखिए, ये इमीडिएट मेजर्स है, बट लॉन्ग लास्टिंग मेजर्स जो हमारे पास है वो हमें कौमी तरीके से रिलीजियस लीडर्स को भी, समाजी लीडर्स को भी एक जगह इकट्ठे होकर एक ऐसा पॉलिसी हमें बनाने की जरूरत है। देखिए, जिस तरीके से बाहर के मुल्कों में आप देखेंगे टोल फ्री नंबर्स है कि अगर किसी को सुसाइडल टेंडेंसी होती है, अपनी जगह ऐसे ख्यालात आते हैं, तो एनोनिमिटी के बुनियाद के ऊपर, क्योंकि उसकी जो आइडेंटिटी है उसको बड़ा हाइड रखा जाता है, बताया नहीं जाता है, तो वो फोन कर देता है कि मेरे अंदर ऐसा मामला है, और वो बात भी इस तरीके से उसके साथ कर पाता है बिकॉज ही इज नॉट नोन टू हिम। शायद माँ बाप के साथ ना करे, भाई बहन के साथ ना करे, दोस्तों के साथ ना कर पाए। तो ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स या ऐसी चीजें हमें करने की जरूरत है जिससे हम इस तबके को जिसके अंदर डिप्रेशन है, ठीक है, उसको इस डिप्रेशन से लाके ये एहसास दिलाएं कि आपकी कोई बात सुनने वाला है, आपके जो मसाइल है या आपको जो परेशान करने वाली चीजें हैं, ठीक है, यू कैन शेयर विद समबडी। द मेन थिंग इज कि जो बंदा सुसाइड करता है उसमें सबसे बड़ा पिनिकल पॉइंट ये होता है दैट व्हेन ही फील्स अलोन, व्हेन ही फील्स दैट देयर इज नोबडी टू टॉक टू हिम, कि ये किसी के साथ अब बात कर ही नहीं सकता, या ये समझता है अपनी जगह कि मेरी बात अब कोई सुनने वाला नहीं ना समझ सकता है, तो बेहतर है कि मैं खुदकुशी करूं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जो समाजी लेवल के ऊपर भी, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी, और रिलीजियस जो स्कॉलर्स हमारे हैं वो भी इसमें एक बड़ा अहम और कलीदी रोल अपना सकते हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया, हमारे देखने वालों को अपना वक्त दिया। नाज़रीन, मकामी और कौमी अखबारात के खास खबरों पर हमारा तबसरा ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।